हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 6 अगस्त और 2025 और आज का जो भी एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हो रही थी। वैसे तो सर लोग प्रोटेस्ट किए थे, फिर भी 1 अगस्त को सब स्टूडेंट लोग को भी बुलाया गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन लोग में मीटिंग हुआ और फिर बोला गया कि जो भी एसएससी के चीफ मिनिस्टर हैं, एसएससी के जो चेयरमैन हैं वो बोले कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त के भी को भी यही सारी चीज़ें देखने को मिला है कि गड़बड़ियाँ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वही वही व्यवस्थाएं हैं, कोई बदलाव नहीं है। तो आप लोग सोचते इसमें इसके बारे में तो बहुत सारी बातें होती है कि हम लोग लगता है कि छोड़ दे पढ़ना है, नहीं पढ़े, डिमोटिवेट होते हैं, हमारा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो इसके बारे में तो सभी सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी एसएससी के चेयरमैन हैं वो इलेक्ट होते हैं या फिर सेलेक्ट होते हैं? तो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस चीज़ को कि कौन एसएससी के चेयरमैन को सेलेक्ट करता है, इलेक्ट नहीं होते हैं कि सेलेक्ट किया जाता है इन्हें, यानी चुनाव के थ्रू ये इनका जो भी प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि इनको सेलेक्ट किया जाता है। जिसमें जो भी सीएसएससी के जो चेयरमैन हैं वो 1991 का तमिलनाडु का आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और उन्हीं को अभी टेंडर जो भी एसएससी के चेयरमैन बनाया गया है। और बस इनको अभी पता नहीं क्या ही कहना है। पहले वाले में अभी जो एसएससी के चेयरमैन थे वो थोड़ा सा भी टाइम था उनको, यानी कि अगस्त में उनका मतलब रिटायर था, लेकिन वो पहले रिजाइन दे दिए, पता नहीं क्यों। और तब आज का मामला ऐसा ही था। आज का पूरा जो भी हम लोग को बहुत डर का माहौल है कि पता नहीं हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, और 6 अगस्त का भी यही हाल हुआ। तो चलिए, फिर भी हम लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और हाँ, तो आज हमको इस टॉपिक पे आपके साथ शेयर करना था कि समय को कैसे मैनेज करें। तो मैं अपनी एक कहानी के साथ बताना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, तब हम पढ़ना चाहते थे, इतना पढ़ना चाहते थे कि हमें लगता था कि मम्मी कोई भी काम करती थी तो लगता था कि बहुत सारा काम करवाती है, हम ही से करवाती है। फिर जब हमारी शादी हो गई तब हमें समझ में आया कि नहीं, हम टाइम को मैनेज नहीं करते थे। वहाँ रहने के बाद हमारा क्या होता था कि कोई भी काम कर रही है तो बस कर रहे हैं, मतलब कि डिले कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं, बस उसको छोड़ के फिर दूसरा काम में लग जाते थे। फिर वो वाला काम पूरा नहीं होता था। इस तरह से कभी जो पढ़ाई होता है ना उसको कभी प्रायोरिटी दिए ही नहीं। और जाके हमारा क्या हुआ कि शायद हमारा जो भी क्वेश्चन का जो भी रहता था डेली ऐसे ही बीत जाता था। तो फिर हमें समझ में आया, जब हमारी शादी हो गई तब हमें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ था, जैसे कि सुबह में खाना बनाना। और जब हम मायके में रहते थे तो उतना मैंडेटरी नहीं, अगर किया तो किए हैं तो फिर सही है, नहीं किए हैं तो फिर भी उतना दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मम्मी कहती थी कि हाँ काम कर लो, लेकिन इतना नहीं। तो फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि सुबह में 6 से 7 यहाँ मम्मी सर्विस करती थी, तो पता चला कि 7 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, हर एक काम। और यहाँ आने के बाद सब काम हमारा निपट भी लेते थे और हमारा काम जो है वो 7 बजे तक हो भी जाता था। और आज भी हमारा काम मतलब कि इतना टाइम को मैनेज करने के लिए हमें टाइम का एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। और उस टाइम को देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सुबह में जितना भी काम है वो काम हमको जल्दी से सिमटना पड़ेगा, यानी खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए कि वो जब गांव या फिर बाज़ार में भी रहते हैं तो उन्हें काम का प्रेशर होता है, जैसे खाना बनाना, खाना में हाथ बटाना, तो ये सारे होते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो हमारा तो स्टडी हो ही जाता था, लेकिन इतना पागलपन था कि रात को भी पढ़ते थे, सुबह में पढ़ते थे और फिर रात को सो भी जाते थे पढ़ते पढ़ते। कभी कभी खाने का याद भी नहीं रहता था। फिर भी जब हम यहाँ आए तो फिर टाइम को मैनेज करना सीखे। फिर सुबह में खाना बनाना है, अभी का हाल है जो कि 9 बजे तक आराम से हम अपना काम को सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना टाइम पढ़ने पे देते हैं, और जब तक हम 3 से 4 बजे तक हो सकता है
तो जब तक दादी बाबू को रखते हैं, रात शाम को भी बाबू को रखते हैं। और उसके बाद जब तक हम अपना पढ़ाई में टाइम दे सकते हैं 3 बजे तक, उसके बाद जब 3 बजे के बाद लंच वाला भी खाना होता है, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा बहुत बाबू के साथ टाइम स्पेंड करने, और फिर शाम का खाना बनाना होता है। इस तरह से हमारा आजकल का रूटीन चलता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें लगता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, तो आप एक दिन शुरू उठिए और शुरू में ऐसा करिए कि आपको लगे कि नहीं, हमको आज 1 मिनट भी मिला है काम से फुर्सत, आप सारे काम को करिए। और 1 मिनट भी मिला है तो आप उसमें पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं, फिर आप देखिएगा अगले दिन आपको 2 मिनट का समय पता चलेगा कि हम कहाँ खर्च कर रहे थे। और ऐसे करते करते आप बहुत सारे दिन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर एक दिन एक ही जैसा हो, लेकिन हाँ, एक एक दिन करके आपको खुद पता चलते जाएगा कि हम कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फालतू का कहाँ टाइम दे रहे हैं। फिर आपको खुद ब खुद बस आपका एक प्रयास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। और पर आपको अगर भूख है आगे बढ़ने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको जब एक दिन का सब काम छुट्टी होके आपको अगर सबसे अलग बनना है, सब जैसे कि अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में नौकरी नहीं कर रहे हैं, और आपको नौकरी का मतलब प्रेशर, जिम्मेदारी, और मतलब कि और जो भी नौकरी करते हैं उनके साथ कम टाइम में भी सब काम होता है, सब काम वो भी करते हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा। और इसको बढ़िया से, जैसे कि जब भी हमको टाइम मिलेगा, अगर 1 मिनट भी आपको टाइम मिलता है तो आप 1 मिनट पढ़िए, फिर देखिएगा आप दूसरा दिन आपको 2 मिनट का टाइम पता चलने लगेगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर कुछ दिन के बाद आपको लगेगा अगर टाइम मिला नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आपको फिर आप अपना प्रयास करते रहिए आगे बढ़ने के लिए, और फिर आप देखिएगा एक दिन आपको कहाँ से मिलेगा आधा घंटा 1 घंटा, और टाइम पे अपना काम भी ख़त्म कर पाइएगा, और अपना काम को बहुत ही जल्दी कर पाइएगा। और धीरे धीरे आपको बहुत प्रेशर फील होगा कि क्या ही कर रहे हैं, इतना प्रेशर है, दिन भर काम करते हैं फिर भी हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो ऐसा ही होता है, और ऐसे करने के बाद आपको करते करते आप जब भी आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चुनौतियों के साथ लगेगा कि नहीं, हमको आगे बढ़ना चाहिए, और हम बेकार हैं जो कि अपने आप को कोसते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो आप बस इतना प्रयास करिए, आपको आपके साथ 1 भी मिनट मिलता है तो आप 1 मिनट अपने पढ़ाई को दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो जैसे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सर्वनियम में जो वर्ड आपको दिख रहा है